जाओगे तो करम कौन करेगा। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह। फरसूद जा पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह, से किसिया या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। जो सोए गुजर आरी मने मिस की ज़नादारी, जो सोए गुजर आरी मने मिस की ज़नादारी, नक्श नालनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। फरसूद जा पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह, से किसिया या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। ज़िक्रदा ख्वाहिश हैरानम सयाशुद रोज़े सियानम, ज़िक्रदा ख्वाहिश हैरानम सयाशुद रोज़े सियानम, पशेमानम पशेमानम पशेमा या रसूल अल्लाह। फरसूद जा पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह, से किसिया या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। यकीन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, यकीन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चराग़ या रसूल अल्लाह। फरसूद जा पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह, से किसिया या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। जो बाज़ुए शफ़ाअत रा कुशाई बर गुनाहगारा, जो बाज़ुए शफ़ाअत रा कुशाई बर गुनाहगारा, उन महरूम जामीरा दरा या रसूल अल्लाह।
सिया या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं पवन, बहार हो या खज़ां, ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहब्बत से वफातों ने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है, लोहो कलम तेरे हैं, ताजदारी खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने, ताजदारे खत्म नबूवत के दीवाने, ज्यादा बीमार ज्यादा परेशान आन लोगों का एक जमे गफीर है। हर रोज रब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी है, और मुझे यकीनन वही इस दहलीज में दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा बन जाने वाला है। बड़ी तादाद में व्हील चेयर स्ट्रेचर पे ज्यादा बीमार और ज्यादा तकलीफ में लोगों का एक जमे गफीर है। बस थोड़ी देर में दम दुआ का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। सूफी बसफा हजरत किबला आलम पीर मुसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे हजारों शमए रसालत के परवाने और ताजदारे खत्म नबूवत के दीवाने और बीमार लोगों का एक जमे गफीर है। जिंदगी के कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जिन्हें इंसान बड़े दर्द और कर्ब के लम्हात से गुजरता है। जब उसे दर्द और कर्ब के लम्हात से गुजरने के बाद इंसान अपने रब का शुक्र अदा करता है तो वो नेमतें हमेशा के लिए सलामत रहती हैं। और जो इंसान वफा करता है, वफादारी का सबूत देता है, उसका जिंदगी का हर लम्हा बड़ा खूबसूरत होता है। दुनियादारों के दरवाजों से हर मर्ज का इलाज तो है, लेकिन उसका आर्जी इलाज है। लेकिन जो अल्लाह वालों के दहलीज में दाखिल होता है बंदा, मर्ज चाहे कैसी भी हो, लेकिन ये रब करीम का करम है कि वो इलाज का जो मर्ज है उसका इलाज दायमी होता है। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों की, क्योंकि जितने ज्यादा ज़हन होते हैं इतने ज्यादा सवाल होते हैं, जितनी ज्यादा गुफ्तगू होती है इतने ज्यादा सवाल होते हैं। दौर जदीद है, जदीद तरीन का दौर है। मैं पूरी दुनिया में क्या हूं, और याद रख लीजिए कि करामत नाम किस चीज का है। करामत फकत चंद चीखो पकार या कहानी और कहावत का नाम नहीं। करामत उस चीज का नाम है कि जहां दुनियादारों का अक्लो समझ सोच से चीज बालाए ताक हो जाए, अगर वहां से करम हो जाए तो उसे करामत कहा जाता है। मैं देख रहा हूं कि बच्चा आजाद कश्मीर कोटली से आया है, मोहम्मद उमर इसका नाम है। अब इसकी उम्र 14 साल है और इसके
वालिद और इसके पूरा खानदान, इसकी पूरी फैमिली आज दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ आए हैं। ये अरसा 14 साल कबल पहले भी आया था यहां पर, रोशनी नहीं थी। और ये इसका वालिद, इसकी वालदा, इसका पूरा खानदान यहां मौजूद है। और डॉक्टरों ने इसे ये कह के लालाज करार दिया कि बेटा है लेकिन ये कभी चल नहीं सकेगा, कभी देख नहीं सकेगा, कभी सुन नहीं सकेगा और कभी बात नहीं कर सकेगा। 14 साल पहले की बात है। ये मेरे पास लेकर यहां ही सूफी बसफा हजरत क़िबला आलम पीर मुसज्जद अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे आई। इसकी वालदा इश्क बार आंखों के अंदर आंसू का एक समुद्र था और कहने लगी कि डॉक्टरों ने इस बच्चे को लाइलाज करार दिया, इसकी समात भी नहीं, देखने की बिनाई भी नहीं, बोलने की कुव्वत गोई नहीं, चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बिल्कुल माजूर है। मैंने कहा जिस रब ने आपको अता किया है ये उसके करम और मेहरबानी, उसके खजानों में किसी चीज की कमी नहीं है। आप साथ हम कराएंगे, वालिद साथ है। अल्लाह तबारक ताला ने चाहा एक बार तुम अपने बेटे को जवान जहां मेरे पास लाओ। मैं वो बात करता हूं जिसका मेरे पास मुतअद्दिल सबूत होता है। हमारे बाप दादा कुछ और काम नहीं करते थे, हमने आंख खोली तो या मखलूक खुदा की खिदमत देखी या ताजदारी खत्म नबूवत की सदाओं को बुलंद होता हुआ देखा। अब ये बच्चा मेरे करीब आए, इसका वालिद है, ये बच्चा है साथ में। बिल्कुल मैं आपको एक वो अल्लाह का कुरान कहता है ना, ईमान वालों के लिए एक ही निशानी काफी है और बेईमान के लिए पूरी कायनात ना काफी। ये बच्चा है, ये अब अपने कदमों पे चल सकता है, देख सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है। अपने वालिद के साथ आया है। शेर मंडी कश्मीर के अंदर, कोई भी कश्मीर का बंदा चला जाए, गांव से पूछ ले, इलाके से पूछ ले, और अब डॉक्टर दौरे जदीद की जदीद तरीन साइंस के अंदर इसकी कुव्वत गोई, इसकी कुव्वत समात, इसकी आंखों का नूर, इसके चलने का, ये सारी चीजें दुनियादारों की तरीके से खत्म थी। लेकिन अल्लाह वालों के दरबार पे आई सूफी बसफा हजरत क़िबला आलम पीर मुसज्जद अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे आए और अल्लाह ने जो जो चीजें नेमतें नहीं दी थी वो भी अपने करम से और हुजूर के वसीले से अता फरमा दी। वो कहते हैं ना, नगाहे मर्द मोमन से बदल जाती है तकदीरें, जो होज़ के यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। अब इसका वालिद लेके आए, मुझे इंतहाई दिल से अंदर खुशी हुई है। ना बच्चा ये व्हील चेयर पे है, ना बच्चा ये किसी का मोहताज है, आज ये अपने कदमों पे चलता है और खुदा ताला ने हिम्मत दी है, देखता है, बोलता है, सुनता है। अब ये कह रहा है मेरा नाम उमैर है और मैं शेर मंडी से आया हूं। बस मैं आपको, बहुत सारे लोग अब दौरे जदीद की जदीद तरीन बातों का ख्याल कर रहे थे। 14 साल पहले इस बच्चे को डॉक्टरों का इलाज खत्म हो चुका था, ना तो नजर का तरीका था, ना सुनने की बात थी, ना बोलने की बात थी। लेकिन अल्लाह वालों की दहलीज पे आया, रब ने अपना करम किया और अल्लाह ने जो नई नियमतें दी थी वो भी अता फरमा दी। सिर्फ मैं इतना बता रहा हूं, जहां पे से साइंस इस मकसद तक नहीं पहुंची, लेकिन इसको करामत कहा जाता। और अब ये बच्चा बिल्कुल ठीक है, इसलिए याद रखें, वो तो लोग व्हील चेयर पे बैठे हैं, कुछ अरसे के ही बीमार होंगे, कोई फालज का है,
कोई कैंसर का है, कोई कमर के स्पाइनल कार्ड का है, कोई किसी हादसे का शिकार है, लेकिन यकीन कीजिए आपके दिल के अंदर अगर वफा है और मोहब्बत है तो फिर आप कभी भी खाली नहीं जाते। अब ये 14 साल पहले ठीक हो गया, अब ना आता तो इसकी मर्जी थी, ना आता ना, जरूरी नहीं था। लोग तो मोहब्बत फकत साथ दम के लिए रखते हैं, फकत इसलिए मोहब्बत प्यार करते हैं हमारी मर्द चली जाए, लेकिन उनकी मर्द तो चली जाती है लेकिन आरजी, लेकिन जिनके दिल के अंदर वफा होती है, जिनको उस मीठे कुएं की याद होती है कि प्यास और गम की धूप में हमने यहां से कुछ टाइम पहले पानी पिया था और उस पानी का ने हमारी प्यास को बुझाई थी, तो फिर वह हमेशा पर उन पर करम और मेहरबानियां होती रहती है। इसलिए याद रख लें कि वफाई इंसानियत की पहचान है और वफाई हलाली खून की पहचान है। आज देखें, तारीख उठाकर देखें, करबला की तारीख सिर्फ एक ही चीज पे लिखी जा रही है, वो वफाई हुसैन पे लिखी जा रही है। सदियां बीत चुकी हैं लेकिन हुसैन पाक की वफा कैसी हुई कि आज हर जगह जगह हुसैन हुसैन है, और यजीद की बेवफाइयों और खुद गर्जियों ने उसे तबाह बर्बाद कर दिया। इसलिए आप आते हैं, मैं जानता हूं गम और तकलीफ के अंदर गिरफ्तार होते हैं, लेकिन याद रख लीजिए गुजरा हुआ दिन कभी भूला नहीं चाहिए। उसे याद रखना चाहिए कि मैं एक दिन किस तकलीफ में आया था। अल्लाह वाले किसी से मांगते कुछ नहीं, उनके दरवाजों से लोग करम और मेहरबानियां पाते हैं, लेकिन जो लोग ठीक हो जाते हैं अगर वो मोहब्बत का सबूत रखें, दिल के अंदर रखें कि इंशाअल्लाह ताला हमारी जब तक जान के अंदर जान है, जब भी मौका मिला हम सूफी मुसफ़ा हजरत क़िबला आलम पीर मुसज्जिद अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे हाजिरी देंगे तो फिर इस बच्चे जैसी दामी शफा पाएंगे। बस आपकी समातों की नजर इसीलिए मैं पैगाम किए जा रहा था कि ये कोई आर्जी चीजें नहीं है। वो तो अमल और नजूमियों के पास हुआ गया है, जिन भूत हुआ, झूठ हुआ या सच हुआ, उसे कहानी सुना दी या कुछ किसी की बातें चुरा के लोगों को बता दी, तो वो तो आमल होते हैं। लेकिन अल्लाह वालों से मोहब्बत करना ये बड़ी बात होती है, ये रब की दी हुई तौफीक होती है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह अल्लाह ताला ने इस बच्चे को शफा दी है, जितने भी आप लोग यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह ताला आपको भी इसी तरह दायमी शफात आ फरमाए। और जिस तरह आज 14 साल से ये अपनी वफाओं को निभा रहे हैं, अल्लाह ताला आपको भी वफा निभाने की तौफीक अता फरमाए। दम और दुआ का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है, दम और दुआ के लिए तैयार हो जाए। बहुत बड़ी तादाद में कैंसर के भी मरीज हैं और मैं देख रहा हूं फैसलाबाद से ये मेरी बहन तशरीफ लाई है, इन्हें काफी अरसे से पेट के अंदर कैंसर था और डॉक्टरों ने इन्हें इलाज करार दिया था कि इनका इलाज कोई नहीं है। व्हील चेयर पे आई थी, बहुत बीमार थी, बहुत तकलीफ में थी। इन्होंने 2 ही दम करवाए। कितने कराए? 2 ही दम करवाए। दूसरे दम पे अल्लाह तबारक तआला ने इन्हें शफात आ फरमाई। आज जिन डॉक्टरों ने इलाज करार दिया था, आज ये आई है मुकम्मल तौर पे सेहत के साथ, करम और मेहरबानियों के साथ। और जिन डॉक्टरों ने इन्हें इलाज करार दिया था कि आपका इलाज नहीं है, आज ताजदारे मदीना के सदके से वो मेरी बहन साथ रिपोर्टें भी हैं, इनके जिस्म के अंदर से कैंसर खत्म हो गया और ये मुकम्मल शफा पा के आई है। वो रिपोर्टें भी साथ मौजूद हैं। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, कज़ा को टाल देती है दुआ रोशन ज़मीरों की। इसलिए मोहब्बत जो है वो बड़ी चीज का नाम है। साथ में खुशाब में से एक मेरी बहन आई है, इनके साथ इनके भाई भी आए हैं। 10 साल से शुगर और हाई शुगर इंसुलिन और बहुत बड़ी तादाद में इंसुलिन इस्तेमाल कर रही थी। चल फिर नहीं सकती शुगर की वजह से, बिल्कुल जिस्म कमजोर हो चुका था और यहाँ आई है। आज 6ठा दम है। अल्लाह ने ताजदारे मदीना के सदके से इन्हें भी शुगर जैसी मूजी मर से अल्लाह ने इन्हें निजात अता फरमाई। इसलिए आप लोग आए हैं,
यहां तशरीफ लाए हैं। बस शफा तो आपको मिल जाएगी, लेकिन शफा उसको मिलेगी जिसके दिल के अंदर वफा है, जिसके दिल के अंदर प्यार है, जिसके दिल के अंदर मोहब्बत है। अल्लाह ताला हमें उन लोगों की निस्बत से रखे जो वफाओं को याद रखते हैं, जो मोहब्बतों को याद रखते हैं, जो ये ठंडी रातें हैं, चंद घंटे के आप मेहमान हैं, आप चले जाएंगे, आपका सफर खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारा सफर तो आखिरी सांस तक भी जारी रहेगा। हमारा सफर तो नहीं खत्म होगा जब तक आखिरी बंदा यहां मौजूद है। मुझे 25 साल भी चुके हैं ठंडी रातों में मखलूक खुदा की खिदमत करते हुए, पूरी जिंदगी गुजर चुकी है, लेकिन इसके बदले में क्या मिला है? फिर हर बंदे को किसी के काम के बदले में काम मिलता है। इसके बदले में दो चीजें मिली हैं। एक, अल्लाह ने मुझे ये हिम्मत और तौफीक अता फरमाई है कि मैंने पूरी दुनिया में ताजदार खत्म नबूवत की सदाओं को बुलंद किया है। और दूसरा, यहां से बैठे हुए दुनिया के आखिरी कोने पर कोई बंदा बैठा है, उसे फूंक मारो, मेरा रब उसे वहां शफाअत अता फरमाता है। इसलिए वो कहते हैं ना, आग परस्तों की अगर तूने दिल जो ही न की, ताना देंगे बुद्ध के मुस्लिम, इनका खुदा कोई नहीं। इसलिए आप जब इंसान किसी काम पे वफा है, प्यार है, आप आ गए हैं, तो बस आप इतनी हिम्मत और इतनी कोशिश किया करें कि इस दौर के अंदर एक ऐसी कुव्वतें हैं जो किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और वो चाहती है कि इंसानियत के दो चीज बर्बाद हो। एक, लोगों की जिस्मानी बीमारियां रहें, घर बर्बाद हो, और दूसरा, लोगों का अकीदा बर्बाद हो। यहां से दो चीजें वही खूबसूरत मिलती हैं। एक तो रब ताला जिन्नात और जादू और ऐसी मूजी मर्ज में गिरफ्तार लोगों को अपने करम से शफाअत अता फरमाता है। और आज तो इस दौर के अंदर जो एक ताजदार खत्म नबूवत के मुनकर लोग हैं और मुख्तलिफ होलियों में बैठे हुए हैं, वो कभी भी अपना चेहरा सामने नहीं करते। उनकी वो जो लोगों के दिल को अंदर से इश्क़ मुस्तफा की शम्मा को बुझाना चाहते हैं, अल्लाह ताला ने ये मुझे हिम्मत अता फरमाई, ये तौफीक अता फरमाई कि यहाँ या जहां मैं जाता हूं, वहां जो बंदा उस महफिल में आता है, रब अपने करम से उसके दिल में इश्क़ मुस्तफा की शम्मा को जला देता है। आप गुजरात की सरजमीन पे 3 तारीख बरोज जुमतुल मुबारक बाद नमाज इशा जो तारीख साज गुजरात की सरजमीन पे बहुत बड़ी तादाद में शम्मा रसालत के परवाने, ताजदार खत्म नबूवत के दीवाने वहां मौजूद थे। जरा आज को आया है, जरा हाथ खड़ा कीजिए कोई आया तो, जो गुजरात की 3 तारीख की महफिल में था। आपने देखा होगा कि लाखों का समुद्र था, किसी दुनियादार की बात नहीं हो रही थी, या तो खुदा की तारीफ हो रही थी या ताजदार खत्म नबूवत की सदाओं को बुलंद किया जा रहा था। इसलिए इनको चाहे जितनी मर्जी हिम्मत और कोशिश करें, ये कभी अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, इश्क़ सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लाहद में भी उजाले होंगे। जिनकी कब्रों में भी हुजूर के आने से या तीसरे सवाल पे चेहरा मुस्तफा के दीदार से कब्र भी मुनव्वर हो सकती है, तो वो दुनिया में कहां किसी से खौफ खाते हैं। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा बुझ नहीं सकती जिसे रोशन मेरा खुदा करे। बस दम और दुआ के लिए तैयार हो जाए। 3 दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में, जो व्हील चेयर और स्ट्रेचर पे हैं, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखेंगे, और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है उसे सामने करेंगे, इंशाअल्लाह ताला तीसरा भी खास दम हो जाएगा। इस यकीन, इस अकीदे के साथ अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए कि शफा बन जाने वाला है। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए ताकि इन 3 खास दमों में आप सभी लोग शामिल हो जाए।
अब दूसरे दम के लिए जो बड़े हाल में व्हील चेयर के लोग हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ है, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रख लें। आपको जहां दर्द और तकलीफ है वहां एक हाथ रख लें। छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रख लीजिए ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम कराना चाहते हैं, फोन नंबर में ला लीजिए। जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबारे अली अपलावड़ा शरीफ का वो सिलसिला है, हजूर गौस से पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दाया हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबारे अलिया अपलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हजूर गौस से पाक से है। यताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पुकारा। सरकार गौस आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जिनके कदमों की धोबन से है आबे हयात, ऐसे जाने मसीहा पे लाखों सलाम। जिनके चेहरे पे जलवों पे पैरे रहे, नजमो ताहा की जुर्मन में जिनका चेहरा रहा, हुस्न जिनका हर शब में गहरा रहा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। इंशाअल्लाह ताला आलमी ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। इस बार बहुत बड़ी आलमी ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो 17 नवंबर बरोज जुम्मतुल मुबारक बाद नमाज इशा चकवाल की सरजमीन में मुनक्कद हुए जा रही है। शम्मा रसालत के परवाने ताजदार खत्म नबूवत के दीवाने वहां पहुंचकर ये सदा बुलंद करेंगे। यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज क्या है, लो कलम तेरे हैं। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए, जो मुराद है वो दिल में रखे। मेरे आमीन के साथ आमीन कहें। जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन।
आमीन 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 आमीन